हेलो एवरीवन, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 पंजाबी खुशबू। अमन, तू चुपचाप क्यों बैठा है? तो ये एक अमन की मम्मी है, वो उससे पूछ रही है कि तू चुपचाप क्यों बैठा है। नहीं, मम्मी नहीं है, मैडम है, टीचर। मैडम जी, मेरा किसी ਨੂੰ बुलाਉਣ ਨੂੰ जी नहीं करता, मैनू किसी की लोड़ नहीं। तो ये अमन कह रहा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन नहीं करता किसी को भी बुलाने का। अब ये टीचर क्या बोल रही है, बेटा इंज नहीं ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ हर एक ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पर मैडम जी, मैनू कदे किसी चीज़ की भी लोड़ ही नहीं पई। तो वो कह रहा है कि मैनू तो कभी भी किसी चीज़ की लोड़ नहीं पई, मेरे कोल खेडन लई मेरियां खेडां ही बहुत हैं। तो वो कह रहा है मेरे पास मेरियां अपनी गेम्स ही बहुत है खेलने के लिए, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। बेटा खेडा तो ठीक हैं, पर सानू अपने दोस्त मित्र भी बनाने चाहिए हैं। तो वो कह रही है गेम्स तो ठीक है, बट हमें फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए, उन्होंने नाल भी प्यार पाना चाहिए है। तो सानू साडे फ्रेंड्स नाल भी अटैचमेंट होनी चाहिए है, प्यार होना चाहिए है, तद ही ये जिंदगी का राह सौख्या गुजरता है भी। तभी ये जो ज़िंदगी का रास्ता है, ये जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, वो अच्छी गुजरती है अगर हमारे फ्रेंड्स होंगे तो। ओ किवें मैडम जी? वो कह रहा है इसका क्या मतलब, फ्रेंड्स ने क्या करना है हमारी लाइफ में। चला मैं तैनू अज एक होर अमन की कहानी सुनाऊंदी हाँ कि किवें उसकी एक दोस्त दीदी ने उसकी बेजान जिंदगी में खुशबू भर दी। तो अब देखो, जो चैप्टर का नाम है खुशबू, और यहाँ पे क्या लिखा है, खुशबू भर दी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर हमने लिखना है कि उसकी अमन की ज़िंदगी में किसने खुशबू भर दी, तो खुशबू है, ठीक है। वैसे तो अपनी मैम नाल भी चेक करना चाहिए है कि एक्चुअली विच जैसे खुशबू लिखना है, वैसे पंजाबी का खुशबू होता है, पर कई स्कूलों में खुशबू भी लिखा जाता है, मतलब इट इज़ टीचर स्पेसिफिक कि व्हाट डज शी वांट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हमने आंसर या कहीं पे भी खुशबू लिखना है या खुशबू लिखें, ठीक है। ये आपको यू शुड चेक विद योर टीचर। नाउ नेक्स्ट, अब ये स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है खुशबू, और पाठ संबंधी मुढ़ली जानकारी, मतलब व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस पाठ में लेखक ने मनुखी रिश्तियां नाल जुड़ियां भावनावां, तो मनुखी मीन्स जो इंसान के रिश्ते होते हैं उनके साथ जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, अते संवेगा, संवेगा मीन्स संवेदना, मीन्स सिंपैथी या मन में होने वाले इमोशंस या बोध। तो क्या लिखा है कि इस पाठ में लेखक ने, राइटर ने मनुखी रिश्तियां नाल जुड़ियां हुई भावनावां अते संवेगां नूं खूबसूरत कहानी राही पेश करन दा यतन किया है। तो जो हर बंदे के रिलेशंस होते हैं उसमें जो भी अटैचमेंट है, प्यार है, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इस स्टोरी के थ्रू वो पेश किया है लेखक ने। नाउ पाठ का मूल उद्देश्य, ਇਹਦਾ ਕੀ मेन एम है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ चैप्टर। बच्चों का भावनात्मक ਅਤੇ संवेगात्मक विकास करना, कि बच्चों में भी इमोशंस होने चाहिए, सिर्फ मोबाइल एंड वीडियो गेम्स एंड ये सब नहीं होना चाहिए। दे शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशंस एंड इमोशंस। बच्चों को रिश्तियों की कदर करने का संदेश देना, और बच्चों को यह संदेश देना कि रिश्ते जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। अमन शुरू तो ही, हुन केड़ा अमन है, कोई दूसरा अमन है जिसकी टीचर कहानी सुना रही है। अमन शुरू तो ही इकल्ला सी, मतलब वो अकेला बच्चा था। माँ बाप का इकल्ला पुत्र, एक ही बेटा था अपने मम्मी पापा का। सब कुछ सी उस लई उस घर विच, मतलब उसके घर में सब कुछ अवेलेबल था उसके लिए। गल वो मूँहों बाद विच कढ़दा पूरी पहला हुंदी सी, पर फिर भी वो उदास ते चुपचाप रहिंदा सी। मतलब वो बाद में बोलता था, उसकी बात पहले ही पूरी हो जाती थी, मीन्स वट एवर ही यूज्ड टू डिमांड, कुछ भी डिमांड करता था उसकी बातें सब पूरी हो जाती थी, बट फिर भी वो क्या रहता था, उदास और चुपचाप रहता था। बताओ, बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी हो रही फिर भी वो उदास है, क्यों? अब आगे पता चलेगा। गली विच भी घट ही निकलता सी, मतलब अपने घर के बाहर भी नहीं निकलता था, बच्चों नाल भी ना खेड़दा, और आसपास के जो बच्चे थे उनके साथ भी नहीं खेलता था। उसका कोई यार बेली नहीं सी, यार बेली मतलब दोस्त, कोई भी फ्रेंड नहीं था उसका। माँ बाप भी उसकी चिंता कर दे, तो मम्मी पापा को भी टेंशन हो गई कि ये कैसा बच्चा भी, हमारा दोस्त ही नहीं है ऐसे कोई। वो कह के थक चुके सी कि उसनू जस्ट वो कह के थक चुके सी कि उसनू कि तू बाहर निकल, कोई दोस्त बना। तो वो उसको ये कह के थक चुके थे भी, तू बाहर निकला कर घर से और अपने कोई दोस्त बना, बच्चियां नाल खेडिया कर। पर वो चुपचाप घर ही बैठा रहता। तो उसके मम्मी पापा उसको कहते रहते थे कि भाई बाहर निकल घर से और अपने कोई फ्रेंड्स बना, बच्चों के साथ खेल, पर वो ऐसा नहीं करता था, वो चुपचाप ही घर में बैठा रहता था। उसके मम्मी पापा दोवें नौकरी करते सन, तो मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे। वो स्कूल जाता तो स्कूलों आके फिर अपनी पहला वाली निता प्रति करदा। तो मतलब वो स्कूल जाता था और फिर पहले जैसी निता प्रति मीन्स पहले जैसा रूटीन का काम, दिन का काम, वैसे ही फिर वो करता, मतलब ना किसी के पास जाता, ना खेलता, कुछ भी नहीं। पर एकदम जिवें उसकी जिंदगी विच नवा मोड़ आ गया सी, वो चुपचाप रहन लगा। रहन वाला मुंडा हुण गल्लां करदा नहीं सी थकदा। तो वो बिल्कुल चुप रहने वाला बच्चा बहुत ही बातें करने लग गया था, कुछ उसका चेंज हो गया उसकी लाइफ में। उसदियां गर्मियां दियां छुट्टियां खत्म होने वालियां सन। ਉਹ ਹੁਣ 7ਵੀਂ जमात ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो ਕਿਹੜੀ जमात ਵਿੱਚ? 7वीं, 7th क्लास आपके जितना था। एक दिन उन्होंने घर कुछ मेहमान आए, उसके पिता जी दे दोस्त के नाल उन्हों की घर वाली तो बेटी। तो किहड़े मेहमान आए सन, गेस्ट कौन से आए सन? उसके पापा के फ्रेंड और उनकी वाइफ और उनकी बेटी। उन्होंने बेटी नूं उन्हों के शहर के कॉलेज विच इंजीनियरिंग की सीट मिली सी। उन्होंने बेटी नूं, मतलब जो फ्रेंड है उसके पापा के जो फ्रेंड है, फ्रेंड की बेटी को इसी के अमन के शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिली थी। तो होस्टल में जगह ना होने करके, और होस्टल में जगह ही नहीं थी, उसने उन्होंने घर ही रहना सी। तो उसको हॉस्टल में कोई रूम अवेलेबल नहीं मिला, तो उस लड़की ने, जिसकी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुई, उस लड़की ने इन अमन उन्हों के घर पर ही रहना था। बड़ा प्यारा जिहा ना सी उसका, रूबी। और उस लड़की का, उनकी बेटी का क्या नाम था? रूबी। वो उसनू छड़ के चले गए। तो उसके पेरेंट्स जो थे, रूबी के मम्मी पापा, वो उसको अमन उन्हों के घर पे ही छोड़ के चले गए, क्योंकि हॉस्टल में जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा यहीं पे रह लो। पहला तो वो उस कोल भी
नहीं सी आउंदा। तो पहले इनिशियली जब रूबी उनके घर आई तो अमन उनके घर भी नहीं आता था, उसके पास भी नहीं आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था ना, अकेला रहता था, तो ज़्यादा अच्छा नहीं था वो फ्रेंड्स बनाने में। या कई बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ड और बड़े कॉन्शियस से, तो वो नहीं ज़्यादा घुलते मिलते एकदम। जेकर वो बुलाउंदी ਤਾਂ ਵੀ चुप रहिंदा सी। एक दिन उसकी मम्मी ने रूबी ਨੂੰ ਕਿਹਾ, बेटा इसनों कहा कर सब नाल घुलिया मिलिया करे, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। तो कौन कह रहा है? मम्मी रूबी को, कि भाई उसको बोल के वो चुपचाप बैठा रहता है, तो वो सबके साथ घुला मिला करे, अपने फ्रेंड्स बनाए, ना किसी नाल खेड़दा है तो ना ही किसी नाल हंस के बोलता है। तो ये सब कौन कह रहा है? देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो वट एवर इज इन रिटन इन्वर्टेड कॉमर्स, दिस मीन्स कि ये किसी ना किसी ने कुछ बोला है एज इट इज़, उसकी वर्डिंग को लिखा गया है। तो उसकी मम्मी बोल रही है, किसकी मम्मी? अमन दी मम्मी ने रूबी ਨੂੰ ਕਿਹਾ। उस दिन पहली बार रूबी उसके कमरे ਵਿੱਚ गई सी। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮगन सी कि उसਨੂੰ कुछ पता भी ना लगा कि कोई उसके कमरे में आया सी। तो मतलब वो अपना लगा हुआ खेलने और रूबी उसके कमरे में उसके पीछे जाके बैठ गई, उसको कुछ नहीं पता, वीडियो गेम में मगन हुआ हुआ है। वो खेडन ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ मगन सी कि कुछ पता ना लगा कि उसके कमरे में कोई आया सी। फिर कुछ देर बाद रूबी ने कहा अमन, तो उसको नाम बुलाया उसका रूबी ने। उसने एकदम त्रबक के पीछे देखा, तो अमन ने एकदम डर के पीछे देखा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरे पीछे कोई आ जाएगा। रूबी ने फिर कहा अमन तू मैनू अपने नाल खिडावेगा, और रूबी ने फिर से बोला कि अमन तू मेरे को अपने साथ खिलाएगा। पहला तो वो चुप रहा, पर फिर उसने अपनी गेम उस अगे कर दी। पहले तो वो चुपचाप रहा, बाद में उसने गेम अपनी उसके आगे कर ली। वो खेडन लगी, पर उसनू जाँच नहीं सी आउंदी। अब उसने ट्राई करा रूबी ने खेलने का, पर रूबी को वो गेम खेलनी नहीं आती थी। जाँच मीन्स आता नहीं है कोई काम। उसने फिर कहा अमन मैनू भी सिखा ना, मैनू तो बिल्कुल भी जाँच नहीं। वो पहला तो झिझ गया, तो फिर ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ निकल रहा सी रूबी दीदी इस तरह नहीं, दीदी इसनू नपो, दीदी इस नाल तुसी आउट हो जाओगे। तो ये सब कौन बोल रहा है? देखो इन्वर्टेड कॉमर्स, अमन मैनू भी सिखाना, ये कौन बोल रहा था यहाँ से? ये तो रूबी बोल रही है अमन मैनू भी सिखाना, मैनू तो बिल्कुल जाँच नहीं है, राइट। उस तो बाद फिर क्या है, अमन उसको क्या कह के बुला रहा है? रूबी दीदी। तो पहले तो वो थोड़ा सा झिझका, ठीक है, बाद में वो खेलने लग गया। दीदी उस तरह तो पता नहीं किन्ना कुछ, तो वो काफ़ी देर खेलते रहे। तो मतलब वो अमन उसको खेलने सिखा रहा है। नप्पो मीन्स दबाओ, तो जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये बटन दबाओ, इसको पुश करो, तो वैसे वो उसको सिखा रहा है। नप्पो का मतलब दबना। अज वो बहुत खुश सी, वीडियो गेम तो वो रोज़ खेडदा सी, पर अज उसनू एक दीदी मिल गई सी उस नाल खेडन वाली। हुण तो बस वो रोज़ दीदी दीदी करदा थकदा नहीं सी। तो मतलब वो रोज़ वीडियो गेम खेलता था, पर इतना मज़ा उसको नहीं आया था, क्योंकि उसको एक कंपनी मिल गई थी, और वो कंपनी कौन थी? रूबी दीदी। जिस दिन रूबी, और वो सारा टाइम रूबी दीदी करता रहता था। जिस दिन रूबी कॉलेज तो लेट हो जाती, वो पता नहीं किन्नी वार बूहे तक जा के वेखदा, तो जब वो घर आउंदी तो पता नहीं किन्नी वार उसने पुछदा दीदी तुसी कित्थे सी, तुसी इन्नी लेट क्यों आए। और ये कौन बोल रहा है? अमन दीदी को, रूबी दीदी को, ठीक है। तो जब वो लेट हो जाती थी उससे पूछता रहता था कि इतनी लेट क्यों हो गए आप। पर हर रोज़ वो अपने स्कूल की कैंटीन तो कुछ ना कुछ लैके आउंदा, ते यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लैके आउंदा, ते हर रोज़ अपने अमन लई वो भी कुछ ना कुछ लैके आउंदी। तो मतलब यहाँ रूबी दीदी भी अपनी कैंटीन से, कॉलेज की कैंटीन से उसके लिए कुछ लाती थी, और अमन स्कूल की कैंटीन से। मम्मी डैडी भी अमन विच आए बदलाव तो खुश सन। वो हुण खुश रहिंदा सी, हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहिंदा सी। ते इस बार रखड़ी ते त्यौहार ते रूबी ने उस दे गुट मीन्स जो हमारी रिस्ट होती है, गुट ते रखड़ी बन्नी, ते नाल ही चॉकलेट नाल उसका मुँह मिठा करवाया सी। तो क्या था, वो दोनों अपने कैंटीन से कुछ ना कुछ लाते थे, और मम्मी डैडी भी बहुत खुश हो गए कि जो अमन में बदलाव आया हुआ है, मतलब जो चेंजेस आए हुए हैं वो देख के खुश हो गए थे। और वो कोई ना कोई शरारत करता रहता था। और रखड़ी के दिन क्या हुआ, रूबी ने उसको राखी बांधी, उसके गुट पे, गुट का मतलब होता है रिस्ट, और अमन का चॉकलेट खिलाई। किन्ने दिन उस रखड़ी अपनी बाँह ते बन्नी रखी सी, उस मतलब उस किसके लिए यूज़ हुआ है? अमन के लिए। उसने बहुत दिनों तक वो राखी अपनी रिस्ट पे ही बांधे रखी, मतलब वो इसको इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले कभी नहीं बांधी थी ना, एक अकेला तो था वो बच्चा अपने मम्मी पापा का। बड़ा प्यार करन लग पिया सी वो अपनी दीदी नाल। एक दिन रूबी उसनू अपने नाल अपने कॉलेज लै गई, तो अपने कॉलेज में ले गई। उस दिन उस दियां सहेलियां ने उसनू घेर लिया, तो रूबी ने अपनिया सहेलियां कहा कि यह उसका छोटा वीरा अमन है, तो उसको अपना छोटा भाई कह के इंट्रोड्यूस किया। उस दिन वो इन्ना खुश होया जिन्ना वो कदी भी नहीं हो सी होया। भैन भरा छोटिया छोटिया खेडां खेडदे, इस तरह लगता सी जिवें रूबी दे प्यार ने मुरझाए हुए गुलाब, अब यहाँ मुरझाया हुआ गुलाब कौन है? अमन नू एक नवी दिख प्रदान की सी, ते वह मुड़ खुशबू नाल भर गया सी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो एक मुरझाया हुआ फूल था वो फिर से खिल गया और खुशबू से भर गया, फ्रेगरेंस से। रूबी उसनू पढ़ाउंदी भी, ते निक्कियां निक्कियां गलतियां करन ते रोकदी सी, पर यह सब कुछ उसनू चंगा लगदा सी। ते हर साल जदों छुट्टियां विच रूबी अपने घर वापस जांदी तां ओह 2 महीने उस लई कड्ढणे
मुश्किल हो जाते सन। तो मतलब जब वो समर वेकेशन में, वो क्योंकि वो तो कॉलेज जाती थी ना, तो उसको समर वेकेशन होती थी, तो समर वेकेशन में उसने भी अपने मम्मी पापा को मिलने जाना है। तो जब वो अपने मम्मी पापा को मिलने जाती थी तो पीछे से जो 2 महीने होते थे वो भी उससे टाइम पास करना मुश्किल हो जाता था अमन से। हाँ जी, तो घर वापस जाती तो उस 2 महीने उस ਲਈ उस मतलब अमन ਲਈ ਕੱਢਣੇ मुश्किल हो जाते सन। तो उसकी ज़िंदगी में आई तब्दीली फिर बदल जाती, तो फिर पहला वाला अमन बन जाता। तो जब वो अपने घर जाती थी तो ये फिर से अकेला और किसी के साथ नहीं खेलता था, अकेला हो जाता था और फिर पहले जैसा बन जाता था। फिर जब रूबी आ जाती तो वह खिड़ जाता, खिड़ मतलब खुश हो जाता बहुत ज़्यादा। रूबी कभी मिठाइयाँ तो कई किस्म के खिडौने उस ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ और रूबी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती थी और स्वीट्स लेके आती थी। पर उस ਲਈ ਤਾਂ रूबी दीदी का आना ही सब तो वड्डी खुशी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ याद सी कि एक बार ਜਦੋਂ रूबी का जन्मदिन सी ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ पता सी कि दीदी ਨੂੰ फुल बहुत ही पसंद सन। तो रूबी दीदी क्या बोला उन्होंने कि जब वो आती थी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती थी, पर उसके लिए गिफ्ट्स मैटर नहीं करते थे अमन के लिए। वो तो चाहता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी उसकी लाइफ में, रूबी दीदी की। और एक बार उसको याद था अमन को कि रूबी दीदी का बर्थडे है और रूबी दीदी को क्या पसंद है, फ्लावर्स। ओहो, गुलाब के फुल तोड़ के ले आया सी। तो वो रोजेस को तोड़ के ले आया उसको खुश करने के लिए, देने के लिए। देखो ये उसको दे रहा बर्थडे पे। जब उसने रूबी ਨੂੰ फुल दिता तो रूबी ने उसनों समझाया कि फुल टहनी नाल लगे ही सोहने लगते हैं। तो उसकी रूबी दीदी उसको समझा रही है कि एक टहनी से ब्रांच से लगे हुए फूल ही अच्छे लगते हैं, ऐसे में फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। इन्हों की महक टाणी नाल लगे होने तो ही चंगी लगती है कि फूलों की खुशबू तभी अच्छी लगती है जब भी अपनी टहनी के साथ अटैच हो। फुल नहीं तोड़ी दे, तू अगे तो फुल ना तोड़ी। तो उसको समझा रही है कि फूल आगे से मत तोड़ना। सचमुच उस तो बाद उसने फुल तोड़ना बंद कर दिता, तो फिर पता नहीं समा कदों उडारी मार के उड़ गया। अब उसके बाद उसने कभी भी फूल नहीं तोड़े, मतलब रूबी दीदी का कहना मान लिया। और उसके बाद ऐसा फील हुआ जैसे टाइम कैसे निकल गया। कदों 4 साल बीत गए। तो इसका मतलब रूबी का कोर्स जो था इंजीनियरिंग का कितने ईयर्स का था, 4 ईयर्स, और 4 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। रूबी की डिग्री पूरी हो गई तो अमन भी 10वीं विच हो गया। तो अखीर उस दिन वो दिन आ गया जब उसकी दीदी ने उस कोलों दूर हो जाना सी। तो उसकी खत्म हो गई डिग्री, अब वो अपने घर जाएगी डिग्री करके। तो अब कौन सा डे आ गया जिस दिन वो अपने घर जाएगी और वो दोनों ने एक दूसरे से दूर हो जाना है। वो अपने घर जा रही सी। अमन रात दा ही चुप सी, मतलब उसको अंदर से दुख हो रहा है बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। रूबी दे मम्मी डैडी उसनों लैण आए सन। तुरंत तो पहला मम्मी पापा ने उसनों बहुत सारे तोहफे दिते तो मम्मी उसके गल ला के बहुत रोई। तो बता रहे हैं कि जब वो जाने लगी तो जो अमन के मम्मी पापा ने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और उसकी मम्मी को भी इतना अच्छा मतलब लग रहा था उसका उनके घर में रहना कि जब उसको हक किया तो उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा उसके गले लग के मीन्स हक करके रोने लग गई। उसनों इंज लग रहा सी जिवें उसकी अपनी धी जा रही हो। तो उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी बेटी घर छोड़ के जा रही है। रूबी दियाँ अखां विच अथरू सन और रूबी भी इमोशनल हो गई, पूरा इमोशनल सीन चल रहा है। अखीर सब नूं मिलन तो बाद उसने पूछा आंटी अमन कित्थे है। उसने सबको मिल लिया, वो पूछी अमन कहाँ पे गया। किसने पूछा, रूबी ने अमन की मम्मी नूं। मम्मी ने कहा जद दा उसने सुनिया है कि तू चली जाना है और चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। किसने बोला, मम्मी ने रूबी अमन की मम्मी ने रूबी दीदी नूं। वो तेज़ी नाल उसके कमरे में आई। उस कहा अमन, उस कहा मीनस किसने कहा, रूबी ने कहा अमन। तो अमन शायद जो उसकी उड़ीक कर रहा सी भज्या होया अखां उपर चुकियां तो कहा दीदी तू ना जा। और अमन तो एक्चुअली में वेट ही कर रहा था कि दीदी उससे मिलने आए। और जैसे ही वो मिलने आई तो उसने उसका नाम लिया, रूबी ने अमन का नाम लिया। तो अमन फटाफट आ गया और बोला कि दीदी तुम मत जाओ यहाँ से। रूबी दियाँ जिवें डुम्बा निकल गई, पुंबा निकल गई, सॉरी पुब्बा इट्स नॉट पुंबा, टिप्पी नहीं अब्दक है, पुब्बा इज जोर मतलब रोना, टू क्राई इन पेन। ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ जस्ट अ सेकेंड उस अमन ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ उस अमन ਨੂੰ पता नहीं किन्ना कुछ कहा कि उदास ना हुई। तो वो क्या क्या बोल रही है अमन को कि तूने उदास नहीं होना, मैनू फ़ोन करिया करी, छुट्टियां विच आई तो पता नहीं किन्ना कुछ। तो उसको बोल रही छुट्टियों में मेरे घर आना और पता नहीं और क्या क्या उसको बोल रही थी। तो फिर किन्नी देर भैन भरा गल्लां करते रहे और बहुत देर वो बातें करते रहे। अखीर तुरन लग्या अमन ने गुलाब दे फुल्लां दा वड्डा सारा गुलदस्ता अपनी दीदी को दिता। तो जब वो जाने लगे थे तो तब उन्होंने क्या दिया, एक बुके दिया, किसका, गुलाब का। अखीर तुरन लग्या अमन ने गुलाब के फुल्लां दा वड्डा गुलदस्ता अपनी दीदी को दिता। उसके कहण तो पहला ही अमन बोल पिया, दीदी ए फुल मैं टहनी तो नहीं तोड़े, यह नकली हन पर लगभग सचमुच दे हन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली रियली लगते हैं ये नकली, क्योंकि आपने मना किया था फूल नहीं तोड़ने तो मैंने फूल तोड़े नहीं है। उसकी दीदी ने भिजियां अखां नाल, भिजियां मीनस अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे, भिजियां मीनस गिल्लियां, उन्हां विचों कुछ फुल लै लए सन। तो कहा अमन तू जद भी मैनू याद करया करेगा तो इन्हां फुल्लां नूं सूंघी तो तैनूं लगेगा तेरी दीदी तेरे कोल है, किते नहीं गई। तो उसको दीदी कह रही है कि कुछ फूल इसने ले लिया है, कुछ अमन के पास ही है, और उसको कह रही है कि रोज़ उसको देखना तो तेरे को मेरी याद नहीं आएगी, तेरे को ऐसा लगेगा कि दीदी तेरे पास ही है। अखीर वो घड़ी आ गई तो फिर जद तक रूबी उसदियाँ अखां तो ओझल का क्या मतलब होता है, आंखों से दूर हो जाना, मीनस आउट ऑफ विजन, ओले हो जाना, ओझल ना हो गई। वो उदों तक उसनू देखता रहा। तो फिर एकदम उस कमरे में गया जिथे
तो वो देखता ही रहा अपनी दीदी को जाते हुए ना, और फिर उस कमरे में गया जिथे उस रूबी वालों दिते फुल रखे सन। तो जो रूबी ने अपने बुके में से रोजेस के फ्लावर उसको दे दिए थे, फटाफट उनके पास चला गया। जब वो उन्होंने कोल गया तो उसने उन्होंने अपने हत्थों में ले लिया, फूलों को अपने हैंड्स में पकड़ लिया। सचमुच वो फुल नकली सी, पर उन्होंने विचों अपनी दीदी के हत्थों की खुशबू आ रही सी। तो चाहे वो नकली थे फिर भी उसको अपनी दीदी के हाथों की खुशबू उन फूलों में से फील हो रही थी, क्योंकि उसकी दीदी ने टच किया था। तो दिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसको। डॉक्टर गुरदयाल सिंह फुल, और इसमें लेखक कौन है? डॉक्टर गुरदयाल सिंह फुल। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सांझ ਅਤੇ अपणत। सांझ मीनस शेयरिंग ਅਤੇ अपणत मीनस क्लोजनेस ਦੀ भावना नाल जुड़े रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਦੀ खुशबू सदा महकती रहती है। तो जो खुशबू होती है हमारे, जब हमारे रिलेशंस में लव होता है, अटैचमेंट होती है, तो वो रिश्तों की खुशबू हमेशा महकती रहती है, मीन्स वो रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहते हैं। अब आ गया इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। बेली कौन होते हैं? मित्र मतलब फ्रेंड्स। चिंता मतलब फिक्र। मेहमान मतलब देखो इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, और पंजाबी में बोलते हैं प्राहुणे, बोलते हैं परौणे, बट आपने लिखना है प्राहुणे। फिर आ गया त्रबक मीन्स डर के, स्टार्टल्ड होके। जांच मीन्स ढंग या तरीक। जांच मैंने कहता मैंने वीडियो गेम खेडन की जांच नहीं आती, तो जांच का मतलब होता है तरीका या फिर ढंग। नप्पो मीन्स दबाओ, तो उसने कहा था ना दीदी है बटन नप्पो। तब्दीली का मतलब है बदलाव, का मतलब है तब्दीली, दैट इज़ चेंज। खुशबू का क्या मतलब होता है? महक, दैट इज़ फ्रेगरेंस। उड़ीक का मतलब होता है इंतज़ार, वेट करनी। उदास गमहीन और मायूस हो जाना, वो होता है उदास, ग्लूमी हो जाना। गुलदस्ता फुल्लां दा समूह, दैट इज़ बुक्का। और लास्ट वाला क्या है? ओझल मतलब ओले हो जाना, मतलब दिखाई ना देना, हिडन। जैसे वो उसकी आंखों से ओझल हो गई जो दीदी जा रही थी। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। अमन दे किन्ने भैन भरा सन? तो आंसर क्या है? कोई भी नहीं। किस दे आउण नाल अमन दी जिंदगी विच नवा मोड़ आया सी? रूबी दे। अमन रूबी नू की कह के बुलाउंदा सी? दीदी। तो आंसर क्या आएगा? दीदी। रूबी दे जन्म दिन ते अमन ने उसनू की तोहफे दे रूप विच दिता सी? गुलाब दे फुल। रूबी दे अपने घर वापस जाण दी गल सुन के अमन की हो गया सी? उदास हो गया सी। फिर है अशुद्ध को शुद्ध करना है, अशुद्ध शब्दां नू शुद्ध रूप में लिखो। जिंदगी नहीं होता जिंदगी, तो डॉट लगना है ज के नीचे। देन चिजकिया नहीं होता चिजकिया, की आ तो छोटी आनी है। मुरझा ए नहीं होता मुरझा ए, तो ए की मात्रा आनी है, सिंगल मात्रा। डबल मात्रा मीन्स ए। खी डोणे, इट्स नॉट खी डोणे, इट्स खी, पहले तो छोटी करेंगे, डॉ, ओ की मात्रा, णे, और नया नहीं है, ये खी डोण है, तो सारी मात्राएं गलत हैं। ये छोटी होएगी, ये ओ होएगी, और ये सिंगल होएगी। टाहणी, छोटी नहीं आती, टाहणी बड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो जो स्कूल में कराए जाएंगे वही हैं, बट बेसिक हमें पता होना चाहिए। हमने चैप्टर रीड कर लिया है। घर विच सब सुख आराम होने के बावजूद अमन की रहिंदा सी? उदास अते चुपचाप। अमन ने घर किहड़े मेहमान आए सन? उसके पिता जी के दोस्त नाल उन्हां दी घरवाली अते बेटी, कॉमा रूबी, नहीं तो बेटी तक भी खत्म कर सकते हो। रूबी नाल वीडियो गेम खेड के अमन किवें महसूस कर रहा सी? बहुत खुश सी, मतलब अमन बहुत खुश थी। आप पूरे लाइन क्या लिखोगे? रूबी नाल वीडियो गेम खेडते हुए अमन बड़ी खुशी महसूस कर रहा सी, अमन बहुत खुश सीगा। रूबी ने अपनियां सहेलियां नाल अमन नू की कह के मिलवाया सी? ते रूबी ने अपनी सहेलियां नाल अमन नू यह कह के मिलवाया सी कि अमन उसका छोटा वीरा है। रूबी अपने घर वापस क्यों जा रही सी? तो रूबी अपने घर वापस इसलिए जा रही सी क्योंकि उसकी डिग्री पूरी हो गई सी, या उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो गई सी। नेक्स्ट है अमन दी निता प्रीति किवें दी सी? तो ये मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3 4। ये पीछे से आंसर हम चेक करते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। तो निता प्रति में हम क्या लिख सकते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में तो हम वही लिखेंगे जो हमें स्कूल में लिखवाया जाएगा कि अमन शुरू तो ही इकल्ला सी, वो चुपचाप रहिंदा सी, उदास अते चुपचाप रहिंदा सी, गली विच भी घट निकलदा सी ते बच्चियां नाल भी ना खेडदा सी, उसका कोई यार बेली भी नहीं सी, वो चुपचाप घर ही बैठा रहिंदा सी, वो स्कूल जांदा ते स्कूलों घर आके फिर पहला वाली निता प्रति करदा। तो आई थिंक दिस शुड बी, बाकी मोर रिफाइंड लैंग्वेज में तो जो मैम लिखवाएंगे वही लर्न करेंगे। तो निता प्रति का मतलब क्या होता है? निता प्रति मीन्स हमारा उसका डेली का रूटीन क्या था। निता प्रति मीन्स हिज डेली रूटीन। अमन रूबी दे आउण ते खुश क्यों रहन लगा? क्योंकि पहला वो इकल्ला रहिंदा सी ते हुण उसनू एक दीदी मिल गई सी जो उस नाल खेडदी सी। हर रोज़ वो उस लई अपने स्कूल दी कैंटीन तो कुछ ना कुछ लैके आउंदा, और दीदी भी उस लई कुछ ना कुछ लैके आउंदी सी, इसलिए दीदी दे आउण नाल वो बहुत खुश सी। नैक्सट रखड़ी के त्यौहार ते रूबी ने की किया? तो यदा आंसर क्या है? रखड़ी के त्यौहार ते रूबी ने अमन के गुट ते रखड़ी बन्नी ते नाल ही चॉकलेट नाल उसका मूँह मिठा करवाया सी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रूबी के अपने घर वापस जाने समय अमन ने उसनू की दिता ते उस बारे की कहा? तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि रूबी के घर वापस जाने समय अमन ने उसनू गुलाब के फुल्लां का एक गुलदस्ता दिता अते दीदी ने कहा कि यह फुल उसने तोड़े नहीं बल्कि यह नकली हैं पर लगते सचमुच हैं। और उसकी दीदी ने क्या कहा था? उसकी दीदी ने भिजियां अखां नाल, भिजियां मीनस आंसू वाली
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਨ ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਦੀਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ही है, किते नहीं गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक बनाओ। मेहमान, तुम क्या लिख सकते कुछ भी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਨ, ਰਾਜੂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ, ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਖੜੀ, ਰੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰਖੜੀ ਬੰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬੇਟਾ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਭ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ। ਅਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਰੂਬੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਅਮਨ ਨੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ। ਆਂਟੀ ਅਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है। हेठ लिखे वाक्यां विचों विशेषण शब्द चुनो। विशेषण क्या होते हैं। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो अमन शुरू तो ही इकल्ला सी, इकल्ला। अज वो उदास लग रहा सी, उदास। उसका नाम बहुत प्यारा है, प्यारा। यह अम बहुत मिठा है, मिठा। ये अम कैसा है, नाउन की नाउन को डिस्क्राइब कर रहा ना वर्ड। मेरा छोटा भरा, तो भरा कैसा है, छोटा। बहुत रोंदा है, तो छोटा इज़ विशेषण। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले लॉन्ग एग्जैक्टली हम वही लर्न करेंगे जो मैम लिखवाएंगे, बट बेसिक हमें पता होना चाहिए। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। प्लीज़ डू शेयर इट अहेड विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू।